आरएसएस सरकार है क्या? ये देखिए मनोदशा देखिए इनकी जो है, ये बड़ी वकालत कर रहे हैं जो है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, चलो जातियों की बात कर लेता हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। रुकिए एक नजर, हाँ आएगा आपका नंबर, क्यों इतने चिंतित हो रहे हैं? मैं सारे राजनीतिक दलों की बात करता हूँ। आपने 2011 में सोशियो इकोनॉमिक जो है कास्ट सेंसस किया 2011, जिसका आंकड़ा प्रस्तुत होता है जुलाई 2014 में, और 14 में प्रदर्शित होने के बाद उसमें कितनी कमियां होती हैं? महाराष्ट्र में 69 लाख से ज्यादा कमियां हैं। इस तरह से 8 बड़े राज्य, उनमें सब में जो डिफॉल्ट एरर्स है जिनको करेक्ट नहीं किया जा सकता। एक आपको उदाहरण देता हूं, आपका जो सेंसस है, नॉर्मल सेंसस है, वो कहता है 11,65,000 जो है ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। और जब ये सेंसस होता है जो आपका SECC, उसमें जो है 6,18,000 जो है जिनके पास घर नहीं है। जो तो जब इतनी भी संगतियां हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता, और सबसे बड़ी बात, चलिए मैं कहता हूं सारा राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। मैं बात कर लेता हूं जातियों के हिसाब से ही। माननीय अखिलेश जी के साथ जो है थाली में भोजन करने में किस ब्राह्मण को दिक्कत होगी, किस बनिया को दिक्कत होगी, किस जो है काइस्ट को दिक्कत होगी? किसी को मायावती के साथ थाली में भोजन करने में किसी को दिक्कत होगी? अरे मायावती की पार्टी में ब्राह्मण हो चाहे बनिया हो, सारे विधायक जी आरएसएस की बात करी है। इनको आरएस किसकी, मुझे लगता है एबीसी भी नहीं मालूम, एबी मैडम ने बोला आरएसएस के बारे में इन्होंने गलत बात करी है। आरएसएस एबी कभी जाति की बात नहीं करता। आरएसएस कभी जाति की बात नहीं करता। मैं आ रहा हूं जी, आ रहा हूं सर जी। जातिगत जनगणना से जाति का विकास होगा या जाति में बैठे हुए गरीब लोग जो नीचे हैं उसका होगा? अरे तुम तो फंडामेंटल सवाल पूछ लेते हो यार, गजब सवाल पूछ लिया तुमने। ये नेताजी ऐसे करके कान पकड़ते हैं, हम ऐसे करके पकड़ते हैं। ये उलझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, हम सुलझाने की बात करते हैं। पहले तो ये क्लियर करें कि जाति में बैठे हुए जाति का विकास होगा या गरीब का? अगर गरीब का होगा तो गरीब गरीब होता है, जाति नहीं होता है। और गरीब का अगर विकास होगा, 33 साल से लालू जी और नीतीश जी हैं, क्या हुआ? क्यों नहीं आखिर ऊपर आए? लगभग 2-3 टर्म तो गहलोत जी रहे, क्या हुआ? सवाल यही है कि भाई अखिलेश जी की थाली में बैठ के खाने में किसको तकलीफ होगी? और बगल में पूछने वाले दुबे जी हैं। तकलीफ नहीं है। हाँ जी, मायावती की थाली में तकलीफ नहीं है, बताइए कौन नहीं चाहेगा? अरे होनी भी नहीं चाहिए। अभी गिरी जी एक बात कह रहे थे, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए बिहार में एक फैक्ट्री तक नहीं लगी, वहां कोई रोजगार नहीं है, बिहार को बर्बाद कर दिया। पूछ लो कितने साल से संगठन उसमें दोनों लोगों की सरकार चल रही थी, लेकिन तब कोई दिक्कत नहीं। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, सरकार हटे, बिहार बर्बाद हो गया, बिहार ये हो गया, बिहार पिछड़ गया। जब तक ये थे बिहार आगे जा रहा है, बिहार दुनिया में नाम कर रहा है। तो कितने झूठे लोग हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं। रही बात जाति जनगणना की, मैं एक बात से जरूर सहमत हूं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जो लोग हाशिए पे पहुंच गए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से एक काम जरूर हो कि वो लोग लाभ ना ले पाए उसका, कि जो लोग समृद्ध हैं, जो शक्तिशाली हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन आगे ये व्यवस्था हो कि ऐसे लोग उसका कोटा का लाभ न ले पाए जो कहीं मतलब समृद्ध हैं, लेकिन वो उन लोगों का हाशिए का कोटा ले जाएं जो बेचारे कहीं गरीब हैं। मैं समझ गया, मलाई वो न चाट ले जाएं जो वास्तव में जिनके गाल बहुत चिकने हैं। मैं समझ गया जी। इस भीड़ में जो है सब लोग खड़े होंगे, जनरल होगा, ओबीसी होगी, एससी होगा, एससी होगा, सब होगा। ये हमारे मित्र बात कर रहे थे, तो मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, अखिलेश जी हैं, एफिडेविट में ये घोषणा करे कि हम आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। जो वही जो है आरजेडी के करे, वही कांग्रेस के करे, वही आम आदमी पार्टी के करे। अगर आम लोगों की चिंता है ना तो इस तरह की घोषणा जरूर केवल बात करते वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और जो आप कह रहे थे ना, जाति इस देश की सच्चाई है, और सच्चाई ना होती तो संविधान में लिखा ना जाता आगे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। नारा ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये नारा अपने आप में बेहद खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। जी क्या कहा आपने? शेम ये क्यों? तो नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना जो होने वाली है, कोई बात नहीं, वो असल में देश को तोड़ने के लिए की जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन है, मैं अमरोहा मुरादाबाद से हूँ। जी ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर भारत जो देश बनता है वो सभी जातियों से बनता है। अगर हम इसकी जातीय जनगणना की बात करने वाले हैं तो डेफिनेटली किसी ने कहा कि बिहार में एक योजना है
आप पता करिएगा कि जब कोई किसी इंटरकास्ट मैरिज करता है, यानी अंतर जातीय विवाह करता है, तो सरकार की तरफ से किसी ने कहा कि 2 लाख रुपए मिलते हैं, 25,000 मिलते हैं, 25,000 रुपए मिलते हैं अगर अंतर जातीय विवाह करे। तो एक तरफ तो अंतर जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन और एक तरफ जातीय जनगणना, आखिर मसला क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। जी जरूर मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी। सर, ये जो अभी सर्वे आया है ये कितना फेक सर्वे है? एक मिनट आराम से आराम जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनके यहाँ पे किसी पार्टी का प्रवक्ता ना बने, और आए तो पार्टी के प्रवक्ता बनके आए। मेरा ये कहना है देश में बिल्कुल जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि यहाँ पर जातियां हैं और उसको प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि बिहार में इनका स्टैंड कुछ और है और केंद्र में इनका स्टैंड कुछ और है। देश के अंदर अगर जातियां हैं तो जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि सच्चाई पता चले कि किस जाति का क्या हक है, किस जाति को क्या हक मिलना चाहिए। मैं पर्सनली तौर पर यह मानता हूं कि देश के अंदर वाकई जो हमारे साथी ने कहा था कि गरीब और अमीर ये जाति है, या शहरी और ग्रामीण ये 2 जाति हैं। ये जातियां खत्म होनी चाहिए, लेकिन जाति जनगणना देश की नीड है और होनी चाहिए। इससे लेकिन अगर आपको चुनना हुआ कि जो आपकी बात है या जो देश में चल रहा है वो जो कि लगता है आपको तार्किक दृष्टि से अच्छा नहीं है, तो आप वकील हैं पेशे से, तो आप चुनेंगे क्या अपनी बात वाली जो तार्किक रूप से सही है, या वो जो हवा लहर के साथ चल रही है वो? देखिए, देश की जरूरत है जाति पाति और रीजन रिलीजन खत्म होना चाहिए। है? क्या हुआ है? अरे वो तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं थी, वो चेहरे पे तुम्हारे दिखाई दे रहा था। जी जी खत्म भी करेंगे और पूछेंगे भी, बताओ तुम्हारी जाति क्या है। ये कैसी दोहरी नीति है? खैर, ये जो बिहार का सर्वे आया है कितना फेक है, कैसे विद्वेष फैलाने वाला और क्या राजनीतिक मंशा, मैं बताता हूं सर। अब तक जानते थे ब्राह्मण गोसाई होते हैं, ब्रह्मभट्ट होते हैं, भट्ट होते हैं और ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण को 3 जगह बांटा गया, वैश्य को सामरी वैश्य, अवधी वैश्य, वैश्य। कानू भी अलग, हलवाई एक नई जाति नीतीश जी ने बना दी। कायस्थ अलग, बंगाली कायस्थ अलग। तो ब्राह्मण तो बंगाली ब्राह्मण क्यों नहीं? ये मैं इनका जो सर्वे आया मैं बता रहा हूं, सीरियल नंबर कहेंगे तो मैं आर्थिक सामाजिक दृष्टि से बनाया। आर्थिक सामाजिक ये जाति से पूछा गया है, तो और मैं सीरियल नंबर बता रहा हूं। खैर, कांग्रेस पार्टी जाति जाति कहते हैं, मुझसे मेरी जाति पूछी इन लोगों ने, ये कहते हैं पूछो बताओ मेरी जाति मेरे पिता से बनी, मेरे दादा से बनी, मेरे परदादा से बनी। राहुल गांधी जी के दादा कौन, उनकी जाति क्या? पारसी का पोता और ईसाई का बेटा, वो अपनी जाति बता। हमारी जाति पूछ, मैं आ रहा हूं, कांग्रेस के पास ही आऊंगा। हमारी जाति पूछ, अगर आपने बरैया के छत्ते में हाथ डाला है तो फिर कटे डंक भी लगेगा, हाथ भी जाएगा, पूछा तो सब जाएगा फिर। लेकिन सवाल यह है कि जाति टूटनी चाहिए या नहीं टूटनी चाहिए। सवाल ये, मैं आ रहा हूं मौलाना, जाति टूटनी चाहिए? जाति जो है, अरे जाति ना समझो, जात तो मुझे मालूम, जात टूटनी चाहिए या नहीं? नहीं टूटनी चाहिए। मेरा मुद्दा ये है, टूटनी चाहिए। जी जी मैं आया। हाँ, समुंदर तेरी ये खामोशियां कुछ और कहती हैं, समुंदर तेरी ये खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे